पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर एक भारतीय हिंदू मंदिर है जो भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में पुष्कर में स्थित है। इस मंदिर में ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 14वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे 2000 साल पुराना बताया जाता है। ये मंदिर मुख्य रूप से संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। ब्रह्मा मंदिर को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 4 मार्च 2005 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। 4 सिर वाले ब्रह्मा की मूर्ति रखी हुई है। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मा को समर्पित एक उत्सव भी मनाया जाता है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री झील में स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण ब्रह्मा के यज्ञ के बाद विश्वामित्र ने करवाया था। ये भी माना जाता है कि ब्रह्मा ने स्वयं अपने मंदिर के लिए इस स्थान का चयन किया था। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, जबकि वर्तमान मध्ययुगीन संरचना रतलाम के महाराजा जावत राजा के समय की है, जिन्होंने इसमें कुछ निर्माण और मरम्मत करवाई। शास्त्रों में पुष्कर को अक्सर सावित्री की श्राप के फलस्वरूप विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर और हिंदुओं के पवित्र स्थानों का राजा बताया जाता है। हालांकि पुष्कर मंदिर अब ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर नहीं है, फिर भी ये भारत में ब्रह्मा को समर्पित कुछ ही मंदिरों में से एक है और उनमें सबसे प्रमुख है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने राक्षस वज्रनाभ या वज्रनाश को अपने ही बच्चों को मारने और लोगों को परेशान करने का प्रयास करते देखा। उन्होंने तुरंत अपने हथियार कमल के फूल से राक्षस का वध कर दिया। इस प्रक्रिया में कमल की पंखुड़ियां 3 स्थानों पर जमीन पर गिरी, जिसमें 3 झीलें बनी: पुष्कर झील या ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर झील, कनिष्ठ पुष्कर झील। ब्रह्मा ने मुख्य पुष्कर झील पर यज्ञ करने का निश्चय किया। राक्षसों के आक्रमण से सुरक्षित और शांतिपूर्वक यज्ञ संपन्न कराने के लिए उन्होंने पुष्कर के चारों ओर पर्वतों का निर्माण किया। दक्षिण में रत्नागिरी, उत्तर में नीलगिरी, पश्चिम में संचूरा और पूर्व में सूर्यगिरी, और यज्ञ की रक्षा के लिए वहां देवताओं की प्रतिमा स्थापित की। हालांकि यज्ञ के दौरान उनकी पत्नी सावित्री यज्ञ के आवश्यक भाग को संपन्न करने के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सकी, क्योंकि वो अपनी सहेलियों लक्ष्मी, पार्वती और इंद्राणी की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसलिए ब्रह्मा ने गुर्जर कन्या गायत्री से विवाह किया और अपनी नई पत्नी के साथ यज्ञ संपन्न कराया। उनकी नई पत्नी अमृत का पात्र अपने सर पर रखकर आहुति दे रही थी। जब सावित्री उस स्थान पर पहुंची तो उन्होंने गायत्री को ब्रह्मा के बगल में बैठे पाया, जो उनका स्थान था। क्रोधित होकर उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी, लेकिन बाद में उन्होंने श्राप को कम करते हुए पुष्कर में उनकी पूजा की अनुमति दे दी। सावित्री ने इंद्र को युद्धों में आसानी से पराजित होने, विष्णु को मनुष्य रूप में अपनी पत्नी से वियोग भोगने, यज्ञ में अर्पित अग्नि को सर्वभक्षी होने और यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को गरीब होने का श्राप भी दिया। यज्ञ की शक्तियों से संपन्न गायत्री ने सावित्री के श्राप को कम करते हुए पुष्कर को तीर्थों का राजा बनने का आशीर्वाद दिया। इस तरह से पुष्कर मंदिर को ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र मंदिर माना जाता है। अब इस ब्रह्मा की मूर्ति को गौर से देखिए और बताइए कि किस एंगल से ये ब्रह्मा नजर आते हैं। बुद्ध के 1 सर से लेकर 5 सर तक की मूर्तियां आज भी मौजूद है। मथुरा म्यूजियम चले जाइए, वहां आपको देखने को मिल जाएंगी। ब्राह्मणों ने बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियां चुराई और उन्हें अलग अलग काल्पनिक देवी देवताओं का नाम देकर प्रचलित किया और लोगों को आस्था के नाम पर भ्रमित किया, या यूं कहो कि मूर्ख बनाया। बुद्ध की पहचान छुपाने के लिए आंखों पर नकली मोटी आंखें लगा दी, घुंघराले बाल छुपाने के लिए मुकुट चढ़ा दिया, बुद्ध के कान छुपा दिए और बाकी बदन को वस्त्र और आभूषणों से ढक दिया। और पास में सावित्री है, वो भी बुद्धिज्म की मूर्ति ही होगी, जिसे आभूषण और श्रृंगार से छुपा दिया है ताकि कोई पहचान ना पाए। यही से मूर्ति केदारनाथ में रखी हुई है, वो भी प्राचीन बुद्ध विहार है। इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जरूर देखिएगा। उस पर भी इन चूनमंगों ने कब्जा करके रखा है और यही हाल हर प्राचीन मंदिर का है जो वास्तविक बुद्ध विहार है। लेकिन अगर आप इसे ब्रह्मा ही समझ रहे हो तो ये वाली मूर्ति भी देख लो, क्या ये भी ब्रह्मा है? 3 मुख वाली बोधिसत्व तारा देवी है, जिनके सर पर तथागत बुद्ध विराजमान है। इसे ब्रह्मा समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये बुद्धिज्म से रिलेट करती है और ये सावित्री भी नहीं है। इसी तरह एक मूर्ति और दिखा रहा हूँ, उसे देखकर आप इसे ब्रह्मा ही समझेंगे, लेकिन ये ब्रह्मा नहीं बल्कि बुद्ध त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ 3 मुख वाली मूर्ति होती है। ये मूर्ति एलिफेंटा गुफा में सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कला है। इस गुफा में सिंह की प्रतिमाएं भी हैं। बाकी मूर्तियां तो नहीं, लेकिन सिंह की मूर्तियों को तोड़ा गया है। ये मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं, इतना तो पक्का है। प्राचीन बौद्ध काल में बुद्ध के साथ बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और भिक्खु
कश्यप को दिखाया जाता था, क्योंकि दोनों बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ाने वाले मुख्य शिष्य थे। इसी बौद्ध त्रिमूर्ति के आधार पर बाद में बौद्ध शिल्पकला में त्रिमूर्ति की संकल्पना स्थापित हुई। एलिफेंटा बौद्ध गुफा के अंदर जो त्रिमूर्ति है वो भी बुद्ध, आनंद और कश्यप की मूर्ति है। गुप्तोत्तर काल में ब्राह्मणों ने बौद्ध त्रिमूर्ति के विरोध में काल्पनिक ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति की संकल्पना सामने रखी और बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण किया। इसलिए इस तरह की मूर्ति न ब्राह्मणों की ब्रह्मा विष्णु महेश की हो सकती है और न ही 3-4 सर वाले ब्रह्मा की। इसलिए जानकारी के बिना पुष्कर मंदिर को हिंदू मंदिर ना समझे। पुष्कर मंदिर के ब्रह्मा असल में बुद्ध है, जैसे पूर्व काल में इन चूनमंगों ने कथा कहानियां गढ़कर उसे भी हड़प लिया।